हेलो फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR और SLR। यह इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक ध्यानपूर्वक देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक बातों को जान लेते हैं ताकि इस टॉपिक को समझने में आगे दिक्कत ना हो। अर्थव्यवस्था में महंगाई, नकदी की मात्रा, रोजगार आदि पर नियंत्रण करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक जिन उपायों या उपकरणों का सहारा लेती है उनमें से रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR और SLR प्रमुख है। अब हम लोग अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। फर्स्ट है रेपो रेट। जब हमें पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो हम बैंकों से कर्ज लेते हैं। इसके बदले में हम बैंकों को ब्याज देते हैं। ठीक वैसे ही बैंकों को भी अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए काफ़ी पैसों की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए बैंक RBI से कर्ज लेता है। बैंक इस लोन पर जिस दर से ब्याज चुकाते हैं उसे रेपो रेट कहते हैं। इस प्रकार RBI से बैंक जिस दर पर लोन लेता है, कर्ज लेता है, उसे ही रेपो रेट कहते हैं। बैंकों को RBI के पास सिक्योरिटी भी जमा करना होता है। रेपो रेट कम होने का मतलब है बैंकों से मिलने वाले तमाम तरह के कर्ज जैसे होम लोन, वाहन लोन इत्यादि सभी सस्ते हो जाएंगे। सेकेंड है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स का मतलब होता है उल्टा। यह रेपो रेट का उल्टा है। रेपो रेट RBI द्वारा बैंकों के लोन पर दिया जाने वाला ब्याज का दर है, जबकि रिवर्स रेपो रेट बैंकों के द्वारा RBI के लोन पर लिया जाने वाला ब्याज का दर है। इस प्रकार RBI जिस दर से बैंकों को अपने जमा धन पर ब्याज देता है उसे ही रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। नेक्स्ट है CRR। CRR को कैश रिजर्व रेशियो, नकद आरक्षित अनुपात भी कहते हैं। बैंकों के पास जमाकर्ताओं का कुल जितना पैसा जमा होता है उसका एक निश्चित प्रतिशत उन्हें RBI के पास जमा करना अनिवार्य होता है। बैंकों की ओर से RBI के पास रखे जाने वाले इस अनुपात को ही CRR, कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। इस प्रकार बैंकों द्वारा अपने कुल जमा का जो एक निश्चित प्रतिशत RBI के पास जमा किया जाता है उसे ही CRR कहते हैं। इस नियम को RBI ने इसलिए बनाया, यदि किसी भी समय किसी भी बैंक में बहुत बड़ी तादाद में जमाकर्ताओं को रकम निकालने की ज़रूरत पड़े तो बैंक पैसा चुकाने से उन्हें मना ना कर सके। नेक्स्ट है SLR, जिसे स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो और वैधानिक तरलता अनुपात भी कहते हैं। यह बैंकों के पास उपलब्ध जमाओं का वह हिस्सा होता है जो कि उन्हें अपनी जमाओं पर लोन जारी करने के पहले अपने पास रख लेना अनिवार्य होता है। यह कैश, स्वर्ण भंडार, सरकारी प्रतिभूतियों आदि किसी भी रूप में हो सकता है। इस प्रकार SLR बैंकों के पास जमाओं का एक हिस्सा है जो कि उन्हें अपनी जमाओं पर लोन जारी करने के पहले अपने पास रखना अनिवार्य होता है। बैंक इस अनुपात को अपने पास सुरक्षित रखने के बाद ही अपनी जमाओं पर लोन जारी कर सकता है। SLR कितना होगा इसका निर्धारण RBI करता है। RBI अर्थव्यवस्था में नकदी की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए जिन उपायों का सहारा लेती है उनमें से एक महत्वपूर्ण उपाय SLR है। इसी के साथ मेरा आज का वीडियो समाप्त होता है। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।